नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 15 नहीं 17 अक्टूबर को होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 को नहीं 17 अक्टूबर को होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड में हरियाणा कई नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। 17 अक्टूबर को आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 50 मिनट नहीं चली मेट्रो। येलो लाइन मेट्रो से गुड़गांव सफर करने वाले लोग हुए परेशान, जाने वजह। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। करीब 7:45 पर गुड़गांव से दिल्ली व दिल्ली से गुड़गांव आने वाले सभी मेट्रो सेवा करीब 50 मिनट तक बाधित रही। लोग जिससे काफी परेशान हुए। उसके बाद लोगों ने कहीं देर तक इंतजार किया, लेकिन जब मेट्रो नहीं चली नहीं व उनकी कोई सूचना मिल पाई। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन काफी ज्यादा कॉरिडोर है। ये गुड़गांव में हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर राजीव चौका होते हुए सेमेपर बादल तक जाती है। इस लाइन की अकेले राइडरशिप लाखों में है। हरियाणा में हिट हुआ फॉर्मूला। अब महाराष्ट्र में 30 तो झारखंड में 25% विधायकों का टिकट काट सकती है भाजपा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता से उत्साहित भाजपा अब झारखंड और महाराष्ट्र की चाक चौबंद तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी को भरोसा है कि महाराष्ट्र में वो एक बार फिर से गठबंधन सरकार बना लेगी, जबकि झारखंड में वो विपक्ष से सत्ता छीनने में सफल होगी। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन सत्ता में है, इसलिए पार्टी वहां पर अपने मौजूदा विधायकों में से लगभग 30% की टिकट काट सकती है, जबकि झारखंड में ये संख्या 25% के आसपास रहने की संभावना है। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी के दौरे के बाद अधिकारी अलर्ट। सीएम ने किया था 2 अधिकारियों को सस्पेंड। थानेसर मंडी का पूर्व मंत्री किया दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कल कुरुक्षेत्र जिले के मंडियों के दौरे का असर अधिकारियों पर दिखाई देने लगा है। सीएम ने लापरवाही के मामले में कल 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया था। इसके जरिए सीएम ने यह स्पष्ट संदेश प्रशासन और अधिकारियों को दिया था कि जिले को किसी भी प्रकार से हल्के में न ले। इसका असर एक दिन बाद ही दिखाई देगा, यानी आज दिखाई देगा। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र जिले के अधिकारियों की बैठक ली और धान खरीद मामले की समस्या करते हुए अधिकारियों को इसमें लापरवाही न बरताने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भी थानेसर मंडी का दौरा कर धान खरीद कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा पंजाब सीमा बंद को 8 माह पूरे, अरबों का नुकसान, ट्रॉलियां बनी आशियाना। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर सील हुए 8 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। करीब आधा किलोमीटर का बॉर्डर सील होने से अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और रोजाना लोगों को मौत के कच्चे रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है। किसान दिल्ली कूच का इरादा नहीं बदल रही है और हरियाणा सरकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और बातचीत तभी हुई, लेकिन रास्ता नहीं खुला। किसान अब भी दिल्ली जाने के लिए अड़े हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आशियाना बनाकर डेरा डाले हुए हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रोजाना बैठक भी होती है। इसके बाद पंजाब की ओर से इसका इलाका दूर दूर तक खाली नजर आता है, जबकि महज ट्रैक्टर ट्रॉलियां और उसमें लोग दिखते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनें हुई फुल। अवध असम एक्सप्रेस में 31 दिसंबर तक वेटिंग। त्योहारी सीजन करीब आते ही रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी से ही अधिकतर ट्रेनें की सीटें नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी तरह से फुल हो चुकी है या फिर कुछ सीटों के साथ वेटिंग में चल रही है। ट्रेनों में सीटें फुल होने से घर जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें होने वाली है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लुधियाना की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए ये चिंता की बात कही जा सकती है।
नूह में भैंस बेचने के नाम पर ठगी, पैसे लेने की बात कई बार लौटाया, घर पहुंचा युवक तो बंधक बनाकर पीटा। हरियाणा के नूह जिला के पुनहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सिरोली में भैंस बेचने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अहमद निवासी बिसरू ने बताया कि उन्हें एक भैंस खरीदनी थी। उनकी मुलाकात जुमेखा निवासी सिरोली से हुई, जिससे 50,000 में भैंस देने का सौदा तय हुआ। सौदा तय होने के बाद पीड़ित ने आरोपी को 36,000 रुपए दे दिए, बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। आरोपी ने कहा कि 2 दिन बाद भैंस दे दूंगा। ग्रीन आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ रावण कुंभकर्ण और मेघनाद पुतला दहन। अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्रीन आतिशबाजी का भी शहरवासियों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद पुतलों का दहन किया। शहर के सेठ किरोड़ीमल पार्क में भी अग्रसेन रामलीला कमेटी की ओर से 4 दिवसीय रामलीला मंचन के बाद 100 फुट ऊंचे रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। दहन से पहले रामलीला के कलाकारों ने अद्भुत अभिनय का परिचय दिया। इस मौके पर दिल्ली से विशेष तौर पर आमंत्रित कलाकारों ने भी नृत्य के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए। व्हाट्सएप ग्रुप में सीएम को जान से मारने की धमकी, लिखा भाजपा तीसरी बार आई तो मुख्यमंत्री को मारूंगा गोली। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जींद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने कहा कि उसने नशे में व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिखी थी, बाद में मैसेज डिलीट भी कर दिया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव रामकली निवासी महताब सिंह ने बताया कि जुलाना हल्के के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती विनेश फोगाट के पति सोमबीर राठी के नाम से बनाया गया है। इन 5 सीटों पर हार को नहीं भुला पा रही कांग्रेस। 2600 से भी कम रहा वोटों का मार्जिन, कोई 32 तो कोई 610 वोट से हारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। सबके सामने नतीजे आ गए हैं। परिणाम आने से पहले सभी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार का परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा। किसी के घर खुशियां आई तो किसी के घर में गम आया। जो जीता वही सिकंदर बना। चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच था। कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 37 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ही क्लोज फाइट हुई है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? कैथल हादसे में बच सकती थी सभी की जान अगर नहर में होती रिटेनिंग वॉल। जाने और देखी तस्वीरें। कैथल के मुंदड़ी गांव में 9:30 बजे एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चियां, 3 महिलाएं, एक युवती व किशोरी शामिल है, जबकि कार चला रहे परिवार के सदस्य की हालत गंभीर है। लोगों का कहना है कि शायद पूरे परिवार की जान बच सकती थी अगर सिरसा ब्रांच नहर की रिटेनिंग वॉल होती। भाजपा नेता पर चलती बस में महिला क्रिकेट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का आरोप, किया गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में रोडवेज बस में सवार अंडर 19 क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने भाजपा के पूर्व शहरी मंडल अध्यक्ष भीमसेन को गिरफ्तार किया है। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। पीड़िता यमुनानगर में प्रतियोगिता में शामिल होकर लौट रही थी। आरोपी ने चलती बस में इस कृत्य को अंजाम दिया। खिलाड़ियों ने पहले बस में हंगामा किया और जब बस हिसार बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां भी शोर शराबा कर पुलिस को बुलाकर आरोपी को पकड़वा दिया। शहर थाना पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता की मेडिकल जांच भी करवाई है। नूह में भैंस बेचने के नाम पर ठगी, पैसे लेने की बात कई बार लौटाया, घर पहुंचा युवक तो बंधक बनाकर पीटा। हरियाणा के नूह जिला के पुनहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सिरोली में भैंस बेचने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अहमद निवासी बिसरू ने बताया कि उन्हें एक भैंस खरीदनी थी। उनकी मुलाकात जुमेखा निवासी सिरोली से हुई, जिससे 50,000 में भैंस देने का सौदा तय हुआ।
सौदा तय होने के बाद पीड़ित ने आरोपी को 36,000 रुपए दे दिए। बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। आरोपी ने कहा कि 2 दिन बाद भैंस दे दूंगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।